हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हम लोग को टॉपिक है एक बार हम लोग सारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सारा स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग सारा का सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिससे नीट में या तो सवाल पूछा जाता है या तो वो आगे भी पूछे जाने का चांस है। तो ये उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतिम में। इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है और प्रोटीन के बारे में हम लोग भी सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या है प्रोटीन का। तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड्स। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर पार्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा बेसिक अमीनो एसिड होता है, कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड होता है, कौन एरोमेटिक है, कौन सल्फर कंटेनिंग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और उसके बीच में डिफरेंसेस एंड देयर एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड और वन मोर इम्पॉर्टेंट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है जिसको जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में भी देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसका यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, वो कैसे दिखता है और उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाना सीखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बाद अलग अलग फॉर्म, किस फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड मिलता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए के बारे में और इसके बारे में हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ डीएनए और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम पार्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स, वो है फैट। फैट का कंपोनेंट, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फैट कितने टाइप का होता है और उसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ फैट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल और देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या यूज़ है अदर बायो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रीकर्सर है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स जो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे जिसके बारे में टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही लग रहा है कि इसमें एक कार्बन होगा और हाइड्रेट मतलब वाटर होगा। तो यहाँ पे अगर कार्बन को लें, अगर कार्बन का नंबर लेते हैं 6 और H2O को लेते हैं Y, H2O को भी लो 6 तो क्या होगा हम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा C6H2O होल 6 जो है ग्लूकोज C6H12O6। उसके बाद जो हायर डेफिनेशन है और नया डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। जैसे हम लोग ग्लूकोज में पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन में पढ़ते हैं तो ये होगा फ्रक्टोज के एग्जाम्पल में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है हम लोग बोलते हैं उसको सैकेराइड्स। सैकेराइड्स वाई दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो सैकेराइड्स आर जनरली स्वीट इन टेस्ट।
जो सिंपलेस्ट सैकेराइड होता है, जैसे ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग दे आर बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के ये पे। तो इसका टाइप्स के बारे में, जैसे अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स में हम लोग देखेंगे पहला बेसिस क्या होना चाहिए टाइप का। हम लोग अलग अलग बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ये हो गया 3 कार्बन का, अगला हो गया 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 3 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपलेस्ट होता है, उसके नीचे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस नहीं करते। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायोज, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रोज, इसको बोलते हैं हम लोग पेंटोज, और लास्ट 6 कार्बन का हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। हम लोग इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रायोज के बारे में बात करें तो ट्रायोज में एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में। और इसमें एक आता है ग्लिसरल्डिहाइड, जो ये कीटो फॉर्म है और ये एल्डिहाइड फॉर्म है, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो नया डेफिनेशन है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। आगे भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं, क्योंकि जितना भी कायल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये है डाईहाइड्रोक्सीसीटोन और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद हम लोग टेट्रोज मतलब 4 कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल आता है इरिथ्रोज। पेंटोज में हम लोग राइबोज शुगर के बारे में पढ़ेंगे, और ये राइबोज शुगर डीएनए आरएनए सब के स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हेक्सोज, हेक्सोज में सबसे अच्छा हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, और इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ सकते हैं, और इस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे, और इसका जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा यूनिट्स, कितना यूनिट्स है इसमें, और इसमें है यूनिट्स और सैकेराइड। अगर इस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे तो इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी आएगा। पहला आएगा मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड मतलब होता है शुगर का यूनिट। तो मोनो मीन्स सिंगल और सैकेराइड मतलब शुगर। तो मोनोसैकेराइड में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। ये सब हम लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, मैनोज के बारे में पढ़ेंगे, और गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा है वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, हम लोग ओलिगो मीन्स होता है छोटा, मीन्स 2 to 10 कार्बन का जितना भी सैकेराइड यूनिट होगा उसको हम लोग रखेंगे ओलिगोसैकेराइड के दौरे पे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स होता है मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर का यूनिट। ओलिगोसैकेराइड में हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं डाईसैकेराइड के बारे में, ट्राईसैकेराइड के बारे में, टेट्रासैकेराइड के बारे में। हम लोग कुछ डाईसैकेराइड के बारे में जो फेमस है इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, वो है मान लीजिए पहला सुक्रोज। दूसरा डाईसैकेराइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है माल्टोज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे अगले सेक्शन में। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, इसमें बहुत सारा क्या है शुगर यूनिट्स होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में आता है हम लोग को सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन जो कि फंगल सेल्यूलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन जो एनिमल में स्टोरेज है, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, पेप्टिडोग्लाइकेन।